सीओ मांगे लूट की छूट। यह सुन करके बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा। अब तक पूरे बिहार में तमाम अंचलों में जो आम गरीब कमजोर किसान मजदूर तबके के लोग थे वो सीओ साहब से त्रस्त थे, परेशान थे। आप किसी भी ऑफिस कार्यालय में, किसी भी अंचल कार्यालय में चले जाइए, आप वहां लोगों से पूछिए, वो हर एक आदमी के पास अपना एक दुख भरी कहानी है कि किस प्रकार से वहां के सीओ साहब उनके काम को लटकाए हुए हैं, कि किस प्रकार सीओ साहब उनके काम के बदले में उनसे एक मोटी रकम चाहते हैं, किस प्रकार सीओ साहब उनके विरोधी से पैसा लेकर के उनके सही मामले को लटकाए हुए हैं या उनके पक्ष में निर्णय नहीं दे रहे हैं। जनता दरबार लगाते हैं लेकिन जनता दरबार में महत्व औपचारिकता निभाते हैं। लेकिन आज आज क्या आफत आ गई है कि सीओ साहब पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के कई अंचलों में निगरानी विभाग द्वारा जो घूसखोर सीओ थे उनको रंगे हाथ पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी की गई। और इस बात से बौखलाहट में आकर के जो पूरे बिहार के सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, वो गर्दनी बाग में धरने पर बैठ गए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सरकार की जो निगरानी विभाग है वो अंचलाधिकारियों पर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार के जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं क्या वो निष्कलंक है, उन पर कोई कलंक नहीं है। यह बहुत गंभीर सवाल है कि सरकार के अफसर आरोप लगा रहे हैं कि केवल हम ही लुटेरे नहीं हैं, आपके बाकी कर्मी और पदाधिकारी भी लुटेरे हैं, उन पर भी आप कार्रवाई कीजिए, केवल हम पर कार्रवाई मत कीजिए। तो मैं उन बिहार के तमाम सीओ साहब से कहना चाहता हूं कि आज आप धरने पर जाकर के बैठ गए हैं क्योंकि आपको लूटने के लिए वो रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन बिहार के जो तमाम लोग हैं, जो किसान गरीब लोग हैं, वो रोज आपसे प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं। और आप देखिए कि आज ब्लॉकों में, कितने ब्लॉकों में आज लोग धरने पर बैठे हैं, जबकि हर ब्लॉक में आम लोगों के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, उनके काम को लटकाया जाता है, उनके साथ जो है सो शोषण का व्यवहार किया जाता है, उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। उसके बावजूद भी सड़कें खामोश है। जो सीओ साहब के ब्लॉक है उसके सामने का धरना स्थल खामोश है, सुन पड़ा हुआ है। लेकिन आज स्थिति यह है कि सीओ साहब इसलिए धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ लोगों को अब लूटने से रोका जा रहा है। क्योंकि आप और हम भी जानते हैं कि निगरानी विभाग वही कार्रवाई कर पाती है जहां सीओ साहब, दरोगा साहब या कोई साहब, कोई अधिकारी हो, वो पैसा अपने हाथ से लेते हैं। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज सभी ऑफिस कार्यालयों में सभी पदाधिकारी अपना एजेंट रखते हैं। कोई भी पदाधिकारी अपने हाथ से पैसा नहीं लेते हैं, ना डिमांड करता है। यहाँ के अंचलाधिकारी जो मधेपुरा अंचल की अधिकारी है, यहाँ के बारे में भी चर्चाएं हैं। लोग कहते हैं कि एक लड़की को रखे हुए हैं कलेक्शन करने के लिए, उसी के हाथों वो पैसा लेते हैं लोगों से। उसी प्रकार सिंहेश्वर का भी मामला है। और पिछले दिनों हम लोगों ने जो शंकरपुर का मामला उठाया था, शंकरपुर के जो अंचलाधिकारी राहुल कुमार थे, जिन्होंने एक पीड़िता महिला से काम के एवज में 1 लाख रुपया की डिमांड की थी, उन्होंने तो बेशर्मी की हद पार कर दिया था। उन्होंने साफ साफ ऑफिस में साफ साफ उस महिलाओं को कहा था कि आपको अगर कब्जा चाहिए तो 1 लाख रुपया तुमको हमको देना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग। और उस मामले में हमने प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार जी और जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र नारायण यादव जी, जो जिलाधिकारी हैं तारनजोत सिंह जी, यहाँ के एडीएम अरुण कुमार सिंह, यहाँ के डीसीएलआर, यहाँ के एसडीएम, तमाम अफसरों और सरकार के नुमाइंदाओं के सामने हमने इस बात को रखा था। उस महिला, उस पीड़िता के साथ न्याय तो हो गया, उनकी जो जमीन थी उन पर उनको कब्जा तो दिला दी गई। लेकिन जो भ्रष्ट सीओ थे, जो मनमाना, जो तानाशाह सीओ था, जो दादागिरी करने वाला सीओ, प्रखंड सीओ था, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, सरकार द्वारा इस तरह के ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, इनके मनोबल को कम नहीं किया जा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के तमाम जनता को, जो गरीब किसान मजदूर हैं, जो खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों
से आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आपको अपने हक और अधिकार के लिए खड़े होना पड़ेगा। आज आप देखिए कि जो लुटेरे लोग थे, जो भ्रष्ट लोग थे, जो घूसखोर थे, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं कि हमें घूसखोरी करने दो। आपको भी खड़ा होकर के ऐसे घूसखोरों के खिलाफ अभियान चलाना होगा, संघर्ष करना होगा, आंदोलन चलाना होगा कि तुम्हारी घूसखोरी नहीं चलेगी, और तुम लोग अगर घूसखोरी करोगे तो तुमको कुर्सी समेत अंचल कार्यालयों से, ऑफिस कार्यालयों से उठा करके बाहर फेंकने का काम किया जाएगा। रोक दो।